हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। 9th क्वेश्चन के हमने 6 पार्ट कवर किए थे। 6 पार्ट में हमने वहां पे कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को देखा था, वहां पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 9th क्वेश्चन था उसी के जो 6 के 6 पार्ट्स हैं उनको उठाएंगे और उन पे चेक करेंगे ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है ना जी। क्वेश्चन तो आपका 10th है, बट जो क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो 9th से उठाने हैं। एनसीईआरटी बुक ने आपको ऐसा बोला है। तो आइए करते हैं सोल्व हमारा फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आइडेंटिटी निकालना है तो आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है आइडेंटिटी की? स्टार आपका एक ऑपरेशन है सच दैट ए क्रॉस ए से ए पर है, क्लियर है? तो ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इफ ए स्टार ई इक्वल टू हो जाए ए या फिर ई स्टार ए हो जाए ए। क्लियर सी बात है। ये आपकी डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको लिखाई भी थी। क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में कि इस पर अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने कहा लेट ई बी द आइडेंटिटी। ई क्या आपका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो इंप्लाइज दैट ए स्टार ई इक्वल टू क्या होगा? ए होगा, या फिर ई स्टार ए भी आपका ए ही होगा। मैंने यहां पे अप्लाई किया ए स्टार ई। ए स्टार ई ऑपरेशन क्या डिफाइन है आपका? ए स्टार बी है अगर तो ए माइनस बी होगा। सो ऐसे ही ए स्टार ई क्या होगा? ए माइनस ई हो जाएगा, इक्वल टू ए आना चाहिए, है ना। अभी इसको हम इस वाले पार्ट को नहीं लेते हैं। सो इंप्लाइज दैट ई को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो आया ई की वैल्यू क्या गई आपकी? जीरो। ई की वैल्यू क्या गई आपकी? जीरो। ये किसके इक्वल आएगा? ये ई माइनस ए आएगा जी। ई की वैल्यू क्या गई? जीरो। सो अगर मैं कहूं ई आपका जीरो आ गया, चलो बिलोंग्स भी करता है रैशनल नंबर में, क्योंकि आप रैशनल नंबर से ही उठा रहे हैं एलिमेंट्स, है ना, या फिर आप नेचुरल नंबर जिससे भी आप एलिमेंट उठा रहे हैं, है ना। सो ये क्या है आपका? ई आपका बिलोंग करता है रैशनल नंबर में। क्लियर सी बात है जी। रैशनल नंबर का तो एलिमेंट आपको मिल गया, है ना। हमको क्या चूज करना था? ई आपका ऐसा एलिमेंट चूज करना था जो कि आपका सेट में होना चाहिए। तो आपने कहा जी हमने ये वाला केस लिया, इधर वाला ये वाला केस लिया हमने, तो इक्वल टू जीरो आ गया। इक्वल टू जीरो रखने पे आपको क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। या फिर आप जनरली भी सोच सकते हैं कि ए माइनस ई में मैं क्या माइनस करूं? ए में से मैं क्या माइनस करूं जो ए ही बच जाए? तो सिंपल सी बात है, जीरो ही होगा वो, है ना। ए में से मैं जीरो माइनस करूंगा तो ए ही बचेगा। बट अगर ई की वैल्यू जीरो हो गई तो अगर मैं ई माइनस ए करूंगा तो भी आपका ए आना चाहिए। बट अगर ई आपका क्या है? जीरो है, तो इंप्लाइज दैट माइनस ए इक्वल टू ए पॉसिबल है कभी नहीं। सो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन में इस तरफ से चलूंगा तो भाई आप लिख के आएंगे पेपर में कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और वो जीरो है ना। आप लिख के आएंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। कलर चेंज कर लेता हूं, इस वाले पार्ट पे कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो इससे ही हमारा ये निकल के आया है। क्लियर है। सो ई माइनस ए इक्वल टू ए कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको जीरो रख दिया तो क्या आएगा? माइनस ए इक्वल टू ए, जो कि क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इंप्लाइज दैट ए माइनस ई करके तो आपको जीरो मिल रहा है, पर ई माइनस ए में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इट मींस दैट it does not have identity element, does not have identity element। ठीक है जी, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है जी आइडेंटिटी एलिमेंट का निकालना। ए
सबसे पहले डेफिनेशन देखना कि दोनों साइड से ट्रू होनी चाहिए, ए स्टार ई भी ए आना चाहिए और ई स्टार ए भी आपका ए ही आना चाहिए, तो ही ई आइडेंटिटी होगा। क्लियर है? सो ऐसे ही ए स्टार ई और ई स्टार ए किया तो ए माइनस ई ए मिल रहा है आपको कब, जब ई की वैल्यू 0 रखता हूं मैं, बट ई माइनस ए वहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रिलेशन से मैं निकालू ई इक्वल टू 0 और मैं उसको उठा करके रखू यहां पर, तो 0 रखने पे माइनस ए मिल रहा है जी, और माइनस ए मिलने का मतलब बात गलत हो गई, हमें तो ए चाहिए था, है ना। ई ऑपरेट ए पर करने पर ए चाहिए था, या फिर ए ऑपरेट ई करने पर भी आपको ए ही चाहिए था, बट आपने एक तरफ से तो 0 निकाल लिया आइडेंटिटी, बट आपने उसको सेकंड रिजल्ट में रखा तो वहां से माइनस ए आ रहा है, चाहिए था आपको ए, सो वहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर सी बात है? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है हमारा, इसमें जो इसने बाइनरी ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स दे रहा है। सो लेट हर में ऐसे ही चलना है, ई बी द आइडेंटिटी, ई को हमने मारा आइडेंटिटी, तो इंप्लाइज दैट ए स्टार ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ई स्टार ए, ये हो जाएगा आपका। क्लियर सी बात है? नाउ ए स्टार ई क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कभी ए हो सकता है, कभी ए हो सकता है। मान लीजिए मैंने जो ई है आपका, ई को मैंने 0 ले लिया, तब भी क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये क्या है, ए नहीं आया, ए स्क्वायर कभी भी ए नहीं हो सकता। भाई मैंने कहा लेट ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, तो इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, तो 4 कभी इक्वल हो जाएगा 2 के, नहीं होगा। ठीक है जी, कभी भी इक्वल नहीं होगा। भाई 1 के बारे में बात छोड़ करके, है ना, पर ए कहां से आ रहा है, ए आपके सभी बिलोंग्स करते हैं रैशनल नंबर से, इसलिए आप सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में नहीं बात कर सकते, ए आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता हो। अगर ए आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है तो इसका मतलब हम 2 को लेकर सेटिस्फाई कर सकते हैं, 4 को लेकर भी कर सकते हैं, 5 को लेकर कर सकते हैं, रैशनल नंबर बस होना चाहिए। सो आपने देखा कि भाई ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 4 कभी भी इक्वल नहीं होगा 2 के, इसका मतलब ए स्क्वायर कभी भी इक्वल नहीं होगा ए के। सो इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है नॉट एग्जिस्ट, वो आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आ रही है बात समझ में? एग्जिस्ट कब करता, जब आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए जो देता है ये ए की जगह क्या आता, दोनों बराबर हो जाते, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की वैल्यू ए आ जाती है ना, तो वहां पर क्या होता कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहां पे रिजल्टेंट क्या आया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, वो आपका कुछ एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल हो सकता है बट सभी के लिए नहीं। क्लियर सी बात है? तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट पार्ट की क्या खास बात है, अब इसने कहा ए स्टार बी क्या है, ए प्लस ए बी टाइप का। क्लियर है? तो नाउ लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है जी, ई आपका क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो ए स्टार ई क्या होगा, ए होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, ई स्टार ए के इक्वल भी होगा। क्लियर सी बात है? तो ए स्टार ई क्या बन जाएगा गिवन बाइनरी ऑपरेशन से, ए प्लस ए ई इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्लस ई ए। आ रही है बात समझ में? क्योंकि यहां ए की जगह काम कर रहा है ए और बी की जगह काम क्या कर रहा है ई, और यहां पे ए की जगह काम कर रहा है ई और बी की जगह काम कर रहा है ए, है ना। कंफ्यूज मत होना कि कैसे आ गया, जो ये आपका रिजल्ट आया है
ये रिजल्ट जो आपका आया है ये आपका इस बाइनरी ऑपरेशन से हमने निकाला है। क्लियर सी बात है। सो इंप्लाइज दैट अब देखिए क्या ई को मैं क्या रख सकता हूं कि वो ए के बराबर आ जाए। ई को मैं क्या रखूं भाई, ए में प्लस ए ई हो रहा है और ए आपको यहां पे क्या है नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए आपका सेट का एलिमेंट है, सेट में जीरो ही तो नहीं है, सेट में और भी एलिमेंट्स है, तो ए हमेशा जीरो नहीं हो सकता। क्लियर सी बात है। सो ए तो आपका जीरो नहीं हो सकता बट ई आपका जीरो हो सकता है। तो मैं ए में क्या ऐड करूं जो ए ही मिले, तो इसका मतलब इस टर्म को आपको जीरो आना पड़ेगा। तो इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज क्या होगा ई इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ए तो आपका जीरो नहीं है, ए रेशनल नंबर का सेट है। ए क्या है? एलिमेंट है, कहां से? रेशनल नंबर में से आ रहा है। अब रेशनल नंबर आपका जीरो होता है पर नॉन जीरो भी तो बहुत सारे होते हैं जी, है ना। सो अगर सिर्फ जीरो ही होता है रैशनल सेट में तो हम कह देते कि ए भी जीरो हो सकता है, पर ए आपका रैशनल नंबर का एलिमेंट है, वो नॉन जीरो भी हो सकता है, इसलिए हम नॉन जीरो के एक जनरल केस से बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे केस पे बात करें कि हम जीरो के लिए भी और नॉन जीरो के लिए भी देखते हैं, है ना जी, पॉसिबिलिटी दोनों के लिए देखते हैं। तो ए हमारा नॉन जीरो, तो ई की वैल्यू आ गई जीरो। तो इसने कहा ई की वैल्यू, आइडेंटिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है ना, इसके अकॉर्डिंग जीरो हो सकती है। किसके अकॉर्डिंग? देखिए जीरो हो सकती है आपकी इसके अकॉर्डिंग, है ना। बट अभी तो आपका ये भी है साइड में, इसको भी तो उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आपने अभी फर्स्ट टर्म को दी। सो यहां पर देखिए अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ई यहां से जीरो आ गया उठा करके ई की वैल्यू यहां पे रखो और यहां पे रखो, तो ई अगर जीरो हो गया तो इंप्लाइज दैट ई प्लस ई, ए की वैल्यू क्या आ गई जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। क्या जीरो चाहिए था आपको? नहीं, आपको तो जी ए चाहिए था विच इज नॉट इक्वल टू ए के इक्वल नहीं आया। सो भाई इस साइड से देखा जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको जीरो मिल रहा है, पर आपने वो एलिमेंट यहां पे पुट किया, यहां पे पुट करने पर आपको ए के इक्वल आना था बट वो ए के इक्वल नहीं आया। सो इंप्लाइज दैट जो आइडेंटिटी है डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करी। ये कैसे क्वेश्चंस हैं? आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, नहीं रही है ना। आइडेंटिटी की बात तो करते आ रहे हैं, क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिए, किसी में भी आइडेंटिटी नहीं मिली आपको। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें भी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले रट्टा मान लीजिए वही, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ई आपका क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो इंप्लाइज दैट ए स्टार ई की वैल्यू क्या होगी? ए होगी, एंड ई स्टार ए की वैल्यू क्या होगी? ए ही होगी। ये आइडेंटिटी डेफिनेशन हमेशा आपको लिख के चलनी है। अगर मैं इसको ऑपरेट करूं किसकी हेल्प से? जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है ये वाला, इसकी हेल्प से, है ना जी, इसकी हेल्प से मैं इसको ऑपरेट करता हूं। तो ऑपरेट करने पे क्या आएगा? देखिए ऑपरेट करने पे क्या आएगा? ए स्टार ई क्या आएगा? ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए। अब ई को आप क्या कर सकते हैं? ई कोई ऐसा एलिमेंट चूज करिए कि भाई स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर करने पर ए दे दे, कोई पॉसिबल है? अगर मैंने ई की वैल्यू जीरो भी ले ली तो क्या आएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नॉट पॉसिबल। सो इंप्लाइज दैट इसके पास भी क्या है? इट डज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, इसके पास भी आइडेंटिटी नहीं मिली, तो आइडेंटिटी है किसके पास? नहीं पता चल रहा है भाई। कम से कम एक तो ऐसा क्वेश्चन दीजिए कि हम बता सके कि भाई आइडेंटिटी है। सो बात करते हैं 5th पार्ट के बारे में, सॉल्यूशन। मैंने कहा लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ई आपका क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो ए स्टार ई इक्वल टू ए होगा, इक्वल टू ई स्टार ए होगा। सो नाउ अप्लाई करते हैं
गिवन बाइनरी ऑपरेशन जो आपको गिवन है इसके थ्रू ये डेफिनेशन पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या निकल गया था, इंप्लाइज दैट ए स्टार ई क्या होगा, ए ई बाई 4 इक्वल टू ए, और ये क्या होगा ई ए बाई 4। इसमें चांसेस बन रहे हैं आपके आइडेंटिटी एलिमेंट आने के। तो अगर मैं पहले ये वाला केस उठा देता हूं, तो इंप्लाइज दैट क्या आएगा, ई इक्वल टू 4, ठीक है जी, इक्वल टू 4, ई इक्वल टू 4 एक आपको एलिमेंट मिल रहा है जो कि बिलोंग्स करता है रैशनल नंबर में भी। बात बन सकती है पर कब, जब मैं इसको उठा के सेकंड कंडीशन में रखूंगा तो आपका एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे इस रिलेशन के बारे में। मैंने कहा ई की वैल्यू मैंने उठा के यहां पे रख दीजिए, ई की वैल्यू उठा के मैंने यहां पे रखी, तो इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 4a अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, इंप्लाइज दैट a इक्वल टू a, सेटिस्फाई कर गया है, सेटिस्फाई कर गया है। इसका मतलब इट हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका क्या, e की वैल्यू 4, आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका क्या, e इक्वल टू 4, आंसर। ठीक है जी, आई बात समझ में कि एलिमेंट आपका कैसा निकलना है, वो आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि आप ई की जगह रखे तो आपको ए मिले। देखिए अगर मैं यहां पे रख दूं फिर से a इंटू 4 अपॉन 4 रख दूं, क्या आएगा, ए ही मिलेगा जी। तो ए ई इक्वल टू ए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपका 4 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी सेट की यूनिक होती है। अब कहीं पर भी घूम लीजिए 4 से अलग आपको एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिक एलिमेंट है जी, है ना। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है आपका, इसने कहा वही सॉल्यूशन निकालना है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट पहचानना है होगा या नहीं होगा। सो ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या है आपका, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो इंप्लाइज दैट ए स्टार ई की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, और ई स्टार ए भी आपका ए ही होगा। अब होगा या नहीं होगा वो गिवन बाइनरी ऑपरेशन से चेक करेंगे। क्या करेंगे, जो ये गिवन है ये लगाएंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो देखते हैं ए स्टार ई क्या है आपका, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए, इक्वल टू ई ए स्क्वायर। फिर से देखना, अगर मैं ये वाला पार्ट उठाता हूं तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो a इंटू 1 इक्वल टू ए मिल जाएगा जी, सेटिस्फाई कर गया, a इक्वल टू ए आ गया, a इक्वल टू ए आ गया। सो वेट अ मिनट गाइस, a इक्वल टू ए आ गया। बट अगर a की वैल्यू मैं यहां पे रखूं, क्या a आएगा आपका, इसका मतलब e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू यहां पे 1 आई। अगर मैं e की वैल्यू आपकी 1 यहां पे रख दूं उठा करके, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ये वैल्यू 1 उठा करके मैंने यहां पे रखी तो क्या ये वाला सेटिस्फाई करेगा। बात कर लेते हैं, देखिए ये क्या होगा, a इक्वल टू ई ए स्क्वायर, ये 1 उठाया, ये e की वैल्यू हमने यहां पे पुट की, तो a इक्वल टू ए स्क्वायर। हम तो पीछे से अभी मना करते हुए आ रहे हैं कि स्क्वायर कभी भी उस टर्म के बराबर कोई भी वैल्यू उठाइए उसका स्क्वायर कीजिए, वो कभी भी खुद के इक्वल नहीं आएगी 1 को छोड़ करके, है ना। तो 4 और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, क्या कभी इक्वल है, नहीं है जी, नॉट इक्वल। तो इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट पॉसिबल, आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। क्लियर सी बात है। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए जी क्या कहता है, सॉल्यूशन देखिए पहले इसका। सॉल्यूशन में अब देखिए जी, अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के पढ़े हैं कि ए स्टार बी दे दिया और आपको डिफाइन कर दिया। अब देखना, अब इसने पहले इसको समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन किस तरह के डिफाइन किया। इसने कहा कि ए आपका कोई सेट है जो कि नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर से जहां भी जा रहा है आपका
नेचुरल नंबर टाइप पे ही जाएगा। क्लियर? सो आपके एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? एक एलिमेंट आ रहे हैं n क्रॉस n से। इसका मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे n क्रॉस n से, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे n क्रॉस n से। क्लियर है? और इसने कहा कि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है, ए बी आपने एक एलिमेंट उठाया, उसको ऑपरेट किया सी और डी पर। तो मतलब क्या है? ए प्लस सी मतलब पहला एलिमेंट ऐड हो रहा है इसके साथ, पहले एलिमेंट के साथ, और दूसरा एलिमेंट ऐड हो रहा है आपका दूसरे एलिमेंट के साथ। तो क्या आएगा? ए प्लस सी और बी प्लस डी, यही इसने गिवन है। आया बाइनरी ऑपरेशन जो इसने लिखा है, उसके बीच की जो पीछे का जो राज है, छिपा हुआ राज है, वो हमने खोल दिया आपके सामने। तो हमें ऑपरेट करना है तो इसके अकॉर्डिंग करना होगा, अपने से नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? शो दैट इट इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हमें शो करना है कि कॉम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करना है? मैंने कहा लेट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए देखिए जी, मैंने कहा लेट दो एलिमेंट उठाने हैं, ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। क्लियर सी बात है। तो मैंने ऑपरेट किया पहले ए बी स्टार सी डी, तो क्या मिला आपको? ए प्लस सी और बी प्लस डी। अब थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए। ए बी सी डी है क्या? नेचुरल नंबर्स, है ना? अब मैंने आपको पहले बताया था कि नेचुरल नंबर को मैं ऐड करूंगा तो आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आ रही है बात समझ में? कि नेचुरल नंबर को ऐड करूंगा तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो रिजल्ट क्या करना चाहिए आपका? जो कॉम्यूटेटिव होगा तो वो भी आपका क्या है? ये भी क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर होगा। अगर मैं सिमिलरली सी और डी स्टार कर दूं, ए और बी पे उल्टा करके ऑपरेट कर दूं, क्या आएगा? सी प्लस ए और डी प्लस बी। अब मुझे बताइए, अगर आप 1 प्लस 5 करें तो 6 आएगा, और 5 प्लस 1 करें तभी भी तो 6 आएगा। इसका मतलब अगर आप एलिमेंट्स को आगे पीछे करके ऐड करते हैं तो ऑर्डर के जो आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो उस पर क्या है कि एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इंप्लाइज दैट इट इज कॉम्यूटेटिव। इट इज कॉम्यूटेटिव, ये आपका जी कॉम्यूटेटिव होगा। क्लियर सी बात है? तो अब मैं बात करता हूं इसके एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स लेंगे जी हम, ए बी सी डी ई एफ, है ना? ये 3 एलिमेंट्स ले लेंगे, ए बी सी डी ई एफ। बात कर लेता हूं, होमवर्क पे नहीं छोड़ता आपको, ना फिर एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एसोसिएटिव मैंने कहा लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स कहां कर रहे हैं? आपके n क्रॉस n में। क्लियर सी बात है कि आपके ए बी सी डी ई एफ कहां है? n क्रॉस n के एलिमेंट्स है ना? सो एसोसिएटिव के लिए क्या करना है मुझे? ए बी ऑपरेट सी डी ऑपरेट ई एफ, इसको निकालना है। निकालते हैं जी। पहले इन दोनों को ऑपरेट कीजिए, क्या आएगा? ए प्लस सी और बी प्लस डी ऑपरेट कर रहा है ई एफ पर। तो भाई ये पहला, ये आपका जो एलिमेंट है, अब आप देखिए क्या करना है आपको। अब आपको ऑपरेट करना है ये पूरे एलिमेंट्स को, इस पर ऑपरेट करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? ये आपका एज अ पूरा पूरा ए प्लस सी क्या है? एज अ फर्स्ट एलिमेंट बात करेंगे, बी प्लस डी सेकेंड एलिमेंट की तरह बात करेंगे। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकेंड एलिमेंट। तो ऑपरेट क्या कर रहा है कि अगर आपका ए स्टार बी है, ए बी और सी डी है, तो ए प्लस सी पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो रहा है। तो पहला एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट इसमें ऐड होगा और ये पूरा एलिमेंट इसमें ऐड होगा एफ में। तो इंप्लाइज दैट आपको क्या मिलेगा? implies that a प्लस सी प्लस ई और क्या आएगा? b प्लस डी प्लस एफ। क्लियर सी बात है? सिमिलरली अगर मैं करूं a कोमा बी स्टार
सी कोमा डी क्या इंप्लाइज करेगा, ये पहले इसको ऑपरेट करते हैं जो आपका ब्रैकेट के अंदर है, तो स्टार ये क्या आएगा सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। ठीक है जी, ये आपका बना। अब इसको ऑपरेट करते हैं इस पर, तो इसका मतलब क्या आएगा, ऑपरेट करेंगे पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा आपका ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल है ना जी दोनों। देखिए मैं कलर चेंज करके टिक कर देता हूं, ये आपका इसके इक्वल आया। सो इंप्लाइज क्या करता है कि आपका इट इज एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव होगा, है ना जी। अब बात कर लेते हैं हम इसके आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए कैसे होगा, वही क्या करेंगे सबसे पहले लेट इसका अब की बात देखिए ई कोमा ई बी द आइडेंटिटी, बी द आइडेंटिटी। ठीक है जी, ये आपका आइडेंटिटी होगा, कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ए कोमा बी पर ऑपरेट करेंगे हम ई कोमा ई, तो आपको क्या आना चाहिए ए ही ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर पूरा एक एज अ वन एलिमेंट कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। वहां पे आप ए को एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे क्योंकि एलिमेंट्स वहां से अकेले अकेले उठकर आ रहे थे सेट से। अब यहाँ पर आपके जो सेट से एलिमेंट आ रहे हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं, तो जो ए बी है ना, ए बी वो एक एलिमेंट है, ई आपका एक एलिमेंट है। सो ए बी ऑपरेट किया ई पर, तो आपका मिलना चाहिए ए बी, है ना, या फिर सॉरी यहां पे ए बी आएगा क्योंकि एलिमेंट को ई पर ऑपरेट करने पर एलिमेंट ही मिलेगा। सॉरी फिर से मैंने गलत लिख दिया, यहां पे ए बी आना चाहिए और इक्वल क्या होगा आपका ई ऑपरेट ए बी। क्लियर सी बात है। सो ये कब आएगा आपका, ये कब आएगा, तो अगर मैं इस पे ऑपरेशन लगाऊं हमारा क्या आएगा, ये ए प्लस ई और बी प्लस ई इक्वल टू ए बी आना चाहिए। ये क्या आएगा ई प्लस ए और ई प्लस ए और ई प्लस बी। भाई अब इनमें से कोई भी एक उठा लो, पहले आप पहले कोई भी एक उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, इसको मैं सोल्व किया, तो ये इसके इक्वल कब आएगा, है ना। उठाने के पहले अलग ले लेता हूं, ए प्लस ई और बी प्लस ई इक्वल टू ए बी लाना है मुझे, तो कब आएगा, ओनली पॉसिबिलिटी कब है, जब ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। क्लियर सी बात है, ई जीरो हो जाएगा और दोनों ई आपके जीरो होंगे तभी ए प्लस ई ए प्लस सॉरी बी प्लस ई क्या होगा ए बी बन जाएगा। क्लियर सी बात है। सो हम बात करते हैं हमारे कि अगर ये आपका जीरो हो जाए तो ही सिर्फ ये पॉसिबिलिटी आएगी। क्लियर है तो बात, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ए में मैं क्या ऐड करूं कि वो आपको ए ही मिले। तो भाई ए में आप कुछ भी मत ऐड करो तभी ए मिल सकता है, कुछ भी ऐड कर देंगे तो ए से बड़ा ही एलिमेंट मिलेगा, है ना। तो ए में सिर्फ वो एक जीरो एलिमेंट है जो आप ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको उसको चेंजेस ना मिले। सो ये जो आपका एलिमेंट है इसका मतलब क्या हुआ यहां से कि ई को आपको जीरो होना पड़ेगा तभी बात बन सकती है, तभी बात बन सकती है। और ई यहां पे क्या है, ई कहां से आ रहा है, जो आपका ई कोमा ई टाइप का एलिमेंट है वो आ रहा है एन क्रॉस एन से, और एन क्रॉस एन में किस टाइप का एलिमेंट है भाई, नेचुरल नंबर्स। सेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो भी मैं आपको एक थोड़ा एक प्रेशर देके बोलता हूं ना उस चीज को, वहां पर इसका मतलब है कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका ई एलिमेंट है ये भी किसके एलिमेंट है, सेट के एलिमेंट है, और सेट क्या है एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब नेचुरल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, है ना, जो एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर में जीरो आता है, अब बात कीजिए ई कहा, इसने कहा ई की वैल्यू जीरो है,
ई की वैल्यू 0 तो है, पर ई तो आपका भाई नेचुरल नंबर में से आना है, नेचुरल नंबर में से क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू एन। सो इंप्लाइज दैट जो ई कोमा ई आपने उठाया वो एन के क्रॉस एन के अंदर नहीं गया, तो इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी तो मिल रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट हम ये नहीं कह सकते आइडेंटिटी एलिमेंट हमें नहीं मिला, पर भाई जिस सेट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा है ना। सिंपल सी बात है कि भाई वो एलिमेंट तो मिल रहा है पर वो सेट के अंदर भी होना चाहिए, पर सेट के अंदर 0 नहीं आता नेचुरल सेट के अंदर, तो इंप्लाइज दैट इट डज नॉट हैव आइडेंटिटी, इट डज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर सी बात है, समझ में आ रहा है भाई? अगर आपको समझ में आ रहा है ना और मेरा लेक्चर देखते हैं, प्लीज एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है, पता चलेगा कि समझ में किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, या फिर कितने बंदों को समझ में आ रहा है। क्लियर सी बात है, लाइक भी कर देना या फिर एक थम्स अप कमेंट कर देना। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, इसने कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है जी, सिंपल, या तो सही या गलत। तो देखिए फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, आर्बिट्रेरी का मतलब जो आपका मन करे वो, ठीक है, जो आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी जो मन करे वो उठा लो। ऑन अ सेट एन, सेट किस पे है, नेचुरल नंबर पे लग रहा है, सच दैट ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसने क्या बोला, सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट का, इसने कहा आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन है, जो स्टार है एक क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो भी आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब आप अपने हिसाब से चूज किए, इसमें क्वेश्चन में उसने नहीं दिया। बट ऑन सेट एन, ऑन सेट एन, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे लग रहा है, बट इसने जो बाइनरी ऑपरेशन किसने कहा, जो ए स्टार ए पे मैं ऑपरेट करता हूं तो वो ए ही आता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए इसने कहा एक ऐसा ऑपरेशन मैं ले रहा हूं। इसने कहा आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होगा कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन उठा लीजिए जो आपका मन करे, वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो मैंने कहा देख लेते हैं, सबसे सिंपल बाइनरी ऑपरेशन कहा, मैंने कहा जो बाइनरी स्टार क्या है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी देता है। मैंने तो सबसे सिंपल ले लीजिए प्लस वाला, अगर वो ए स्टार बी मैंने किया और ए प्लस बी दे रहा है तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, और ए और बी कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो अगर मैं ए स्टार ए करूं तो क्या आएगा, ए प्लस ए, तो मतलब क्या हो गया 2a, चाहिए था मुझे क्या, ये कहता ए आना चाहिए जी, तो ये तो बात गलत हो गई भाई। इसने कहा ये तो चैलेंज कर रहा था आपको कि आप आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर उठा लीजिए, है ना। इसने कहा आप, कोई एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा है कि भाई मैंने एक ऐसा वो किया है, ऐसी रिसर्च की है कि आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन उठाइए तो उसमें ए स्टार ए लगा के ए ही मिलेगा हमेशा, वो भी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। उसने कहा कि नेचुरल नंबर का सेट उठाता हूं मैं, और आप जितना आप जो मन करे वो बाइनरी ऑपरेशन उठाइए वो लगाइए, हमेशा दो सेम नंबर पर ऑपरेट करने पर से वही नंबर देगा। पर हमने कहा लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और 2 स्टार 2 किया तो मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ये तो क्या 2 आना चाहिए, बात गलत हो गई, तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स। जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स हो चुका है। क्लियर सी बात है। कॉम्यूटेटिविटी आप टेस्ट करेंगे, इसने कहा अगर कॉम्यूटेटिव होगा, इफ बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन एन, इफ स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, क्लियर सी बात है। सो इसने कहा वो एसोसिएटिव भी होगा, वो एसोसिएटिव भी, देन नहीं सॉरी, उसने अगर कॉम्यूटेटिव है तो वो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसने कहा अगर कॉम्यूटेटिव है तो वो ये सेटिस्फाई करेगा, ये आपको चेक करना है। क्लियर सी बात है। मैं नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी नहीं कराऊंगा, आपको ये ट्राई करना ही होगा। क्लियर सी बात है।
नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इसने कहा कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें चेक करना है एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव, बस दो ही चीज चेक करनी है, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। तो सबसे पहले बात करता हूं कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव से होगा या नहीं होगा, देखिए n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दो उठा लिए मैंने, 1 स्टार 2 किया, क्या आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, क्या है आपका 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। ऐसे ही मैं 2 स्टार 1 करता हूं तो क्या आएगा 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू क्या है आपका 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। आ रही है बात समझ में, है ना। अगर मैं उठाता हूं 1 स्टार माइनस 2 तो क्या आएगा आपका ये 1 क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। ऐसे ही मैं -2 स्टार -1 करता हूं, सॉरी +1 ही करता हूं, ऊपर वाला एलिमेंट लेता हूं, क्या आएगा ये -2 का क्यूब तो -8 प्लस 1 तो -7। भाई आप अलग बदल बदल एलिमेंट देख रहे हैं, तो ये सेट क्या है, ये कॉम्यूटेटिव है। यहां आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप इसमें जनरल लेकर दिखाएं, तो इसने कहा भी कॉम्यूटेटिव हो गया है। तो बात कर लेते हैं अब 50-50 लाइफलाइन की। कॉम्यूटेटिव जिसमें है उनको रख लेंगे, जिसमें नहीं है उनको उड़ा देंगे। बोथ एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव रख लेते हैं। इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव रख लेते हैं। इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव, हट जा, इसको भगा दिया, हट जा भाई यहां से। क्यों, क्योंकि इसने कहा नॉट कॉम्यूटेटिव, हमारा तो कॉम्यूटेटिव बन रहा है। ऐसे ही इसने कहा नाइदर कॉम्यूटेटिव, चल झूठा, गलत बात। क्यों, क्योंकि भाई कॉम्यूटेटिव तो हमारा है, कॉम्यूटेटिव है, तो भाई आखिरी के दो ऑप्शन उड़ गए। क्लियर। अब बात करते हैं एसोसिएटिव। अगर एसोसिएटिव होगा तो ए करेक्ट, नहीं होगा तो बी करेक्ट। अब एसोसिएटिव बारे में बात करता हूं मैं। अगर मैंने कहा लेट 1 स्टार 2 और स्टार 3, तो 1 स्टार 2 क्या होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3, ये क्या है आपका, देखिए 1 2 क्यूब 8 तो 9 स्टार 3, क्या आएगा यहां से 9 क्यूब प्लस 3 का क्यूब। क्लियर सी बात है। अब ऐसे ही मैं कर लेता हूं 1 स्टार 2 स्टार 3, ये अब क्या आएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या होगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। क्लियर सी बात है। अब देखिए, अब मैं इसको ऑपरेट करता हूं फिर से, ये ऑपरेट ये तो क्या होगा 1 का क्यूब प्लस इन दोनों का भी होल क्यूब, इन दोनों का भी होल क्यूब। भाई इसका मतलब क्या है, ये नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। अगर आपको लग रहा है खिचड़ी पक गई, इसको हटा देते हैं, खुले खुले में करते हैं, है ना। इसको अगर आपको लग रहा है कि ये खिचड़ी बना दी मैंने, तो खिचड़ी नहीं खाएंगे हम, अच्छे से पूरी खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे। सो देखते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव होगा या सॉरी एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। तो एसोसिएटिव के लिए थोड़ा खुला खुला करते हैं। मैंने कहा, मैंने यहां पे माना, ले लीजिए आप 1 2 और 3 कहां से आ रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो मैंने अगर 1 ऑपरेट किया, 2 ऑपरेट 3, ऐसे क्या 1 स्टार और 2 ऑपरेट 3 क्या, तो मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, क्या आएगा ये 1 स्टार 2 का क्यूब क्या आएगा 8 और 3 का क्यूब क्या आएगा, आपका क्या आएगा 3 स्क्वायर क्या 9 27। 1 स्टार क्या आएगा ये आपका, ऐड कर दीजिए जी इसमें 8 और 7 35। अब कीजिए 1 का क्यूब
प्लस 35 का क्यूब। क्लियर है? ऐसे ही हम कर लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3। ये क्या ऑपरेट कर रहा है देखिए, 1 स्टार 2 क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और स्टार 3 इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका 8 प्लस 1 9 स्टार 3 क्या आएगा, 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो कितना आ जाएगा, ये 9 का क्यूब क्या होगा भाई, 9 स्क्वायर क्या है 81 इंटू 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 तो 729 प्लस 27। ये नंबर क्या इस नंबर के इक्वल आएगा, कभी भी नहीं, ये नंबर आपका बहुत बड़ा होगा। क्लियर आ रही है बात, 35 का भी क्यूब है जी, आप करके देखना। सो इंप्लाइज दैट क्या हुआ, ये नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव नहीं हुआ। सो भाई चलते हैं हमारे ऑप्शन में, इसने कहा कॉम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, कॉम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ रही है बात समझ में? यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज पूरी होती है। रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपको क्वेश्चन नंबर 12 का एक पार्ट आपको ट्रू फॉल्स में दिया गया है कि आपको चेक करना है होगा या नहीं होगा। ये ट्रू होगा, बता देता हूं आपको, ये ट्रू होगा आपका। क्लियर सी बात है, ट्रू होगा। रीजन आपको ढूंढ के लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं उसमें आपको देखे नहीं कराऊंगा। क्लियर है? डाउट होगा, कमेंट्स मेरे पास आएंगे तो पक्का कराऊंगा, 100% कराऊंगा। बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तरीका यही होगा, पहले थ्योरी करेंगे, देन फिर हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज पर। बट एक अनाउंसमेंट और है कि आप ना पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पढ़ने से पहले आप 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक बार रिवाइज कर लेना। बार बार आपसे, अगर आप उसको रिवाइज किए बिना इसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ बहुत कम आएगा। ठीक है? सो सबसे पूरा रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ आप उसके ग्राफ, डोमेन और रेंज पढ़ लेना। ग्राफ, डोमेन और रेंज, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है बस। तो ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ कैसा होता है, डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है ना भाई। आप अभी फंक्शन, रिलेशन ऑफ फंक्शन आपका चैप्टर चल रहा है, उसमें भी आपने डोमेन रेंज 11th क्लास में भी पढ़ी होगी इन सब की, तो इसलिए कह रहा हूं आप उसको बस सिर्फ और सिर्फ डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ पता करके आना, बाकी मुझ पर छोड़ देना, मैं कराऊंगा सब अच्छे से। क्लियर है जी? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।